नमस्कार। मेरे चैनल धर्म और ज्ञान में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको बताऊंगी एक ऐसे बच्चे की कहानी जिसने अपनी जिद से वो हासिल किया कि सारी दुनिया में सबसे ऊपर जगह पाई। ऐतिहासिक कहानी है ये। कैसे एक बच्चा नन्हा बालक तपस्या कर भगवान की गोद में स्थान पाता है और अमर हो जाता है। मुझे ये कहानी मेरे बचपन में मेरी दादी जी ने सुनाई थी। आज मैं आप सभी से उसे बांट रही हूँ। राजा उत्तानपाद ब्रह्मा जी के पुत्र मनु के पुत्र थे। उनका विवाह एक बहुत ही सुंदर कन्या से हुआ था जिसका नाम सुनीति था। राजा अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। इसलिए रानी ने राजा को दूसरा विवाह करने के लिए कहा। राजा अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, इसलिए उन्होंने मना कर दिया और कहा कि दूसरी पत्नी के आ जाने से तुम्हारा स्थान कम हो जाएगा। जिस पर सुनीति ने कहा, मुझे आप पर विश्वास है कि ऐसा नहीं होगा। राजा को सुनीति की हठ माननी पड़ी और उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया। उनकी दूसरी पत्नी का नाम सुरुचि था। विवाह के बाद जब सुरुचि महल में आई, तब उसे राजा की पहली पत्नी के बारे में पता चला। यह जानने के बाद सुरुचि ने उत्तानपाद से कहा, जब तक आपकी पहली पत्नी वन प्रस्थान नहीं करेंगी, वो महल में प्रवेश नहीं करेंगी। यह सुनकर सुनीति स्वयं ही राजमहल को त्याग कर वन में रहने के लिए चली गईं। ये कहानी हमें आजकल अपने बच्चों को ज़रूर सुनानी चाहिए कि कैसे अगर हम अपनी ठान लें तो अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य सही दिशा में होना ज़रूरी है। कुछ समय बाद राजा शिकार के लिए वन में जाते हैं और घायल हो जाते हैं। यह बात जब सुनीति को पता चलती है तो वो राजा को अपनी कुटिया में लाकर उनका उपचार करती हैं। राजा कई दिनों तक अपनी पहली पत्नी के साथ रहते हैं। उस दौरान सुनीति गर्भवती हो जाती हैं और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, जिसका नाम ध्रुव रखा जाता है, जिसके बारे में राजा को ज्ञात नहीं रहता। कुछ दिनों बाद राजा अपने महल चले जाते हैं। वहाँ भी रानी सुरुचि को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, जिसका नाम उत्तम रखा जाता है। कुछ समय बाद राजा उत्तानपाद को ध्रुव के बारे में पता चलता है। वो रानी सुनीति को महल में आने का आग्रह करते हैं, लेकिन वो नहीं आती। ध्रुव को कभी कभी महल भेज दिया करती थी। यह सब देखकर रानी सुरुचि को ध्रुव से घृणा होने लगती है। उनके मन में गलत विचार आते हैं। एक दिन ध्रुव अपने पिता उत्तानपाद की गोद में बैठते हैं। यह देखकर रानी सुरुचि को क्रोध आ जाता है और वो उसे धक्का देकर अपशब्द कहती हैं और उसे छोड़ी हुई स्त्री का पुत्र कहकर अपमानित करती हैं। नन्हा ध्रुव बालपन में कुटिया में आकर माँ को पूरा घटनाक्रम सुना देता है। तब माता सुनीति उसे समझाती हैं, बेटा अगर कोई बुरा कहे तो उसके बदले में उसे बुरा मत कहो, इससे तुम्हें ही हानि होगी। अगर तुम अपने पिता की गोद में सह सम्मान बैठना चाहते हो तो भगवान विष्णु की उपासना करो, वो जगत पिता हैं। अगर बैठना है तो उनकी गोद में बैठो। बालक ध्रुव के मन में यह बात बैठ जाती है और वह यही भाव लिए यमुना तट पर नहाने जाते हैं। वहाँ उनकी मनोदशा जानकर नारद मुनि आते हैं और वो ध्रुव को भगवान की भक्ति की विधि बताते हैं, जिसे जानने के बाद ध्रुव कठोर तपस्या में लीन हो जाते हैं। कई महीनों तक खड़े होकर तपस्या करते हैं। कभी जल में तपस्या करते हैं तो कभी एक उंगली पर खड़े रहकर तपस्या करते हैं। निरंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप पूरे ब्रह्मांड में गूंजने लगता है। नन्हे से बालक की इस घोर तपस्या को देखकर भगवान उसे दर्शन देते हैं। बालक ध्रुव भाव विभोर हो उठता है और कहता है, मुझे माता पिता की गोद में बैठने नहीं देती। मेरी माँ कहती हैं कि आप इस सृष्टि के पिता हैं, अतः मुझे आपकी गोद में बैठना है। भगवान उसकी इच्छा पूरी करते हैं और उसे तारा बनने का आशीर्वाद देते हैं, जो कि सप्त ऋषियों से भी ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। उस दिन से आज तक आसमान में उत्तर दिशा की ओर ध्रुव तारा चमक रहा है। ध्रुव तारे की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज का युग भागदौड़ और स्पर्धा का है, तो बच्चों को ये कहानी पता होनी ज़रूरी है कि अगर हम अपना कोई भी निश्चय ठान लें तो वो हम हासिल कर लेंगे, लेकिन हमारी दिशा और लगन सच्ची होनी चाहिए। नमस्कार, फिर मिल